हाँ देखिए 1276, 522, 1624 का मासा निकालना है भाग विधि। तो जब बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं तो उनका अभाज्य गुणनखंड करके मासा निकालने में समय ज़्यादा लगता है। ठीक, तो समय से बचत के लिए हम लोग करते हैं भाग विधि। चाहे 3 संख्या हो, चाहे 4 संख्या हो, चाहे ज़्यादा हो, चाहे 2 संख्याएँ, हम दो को लेते हैं, उनका मासा निकालते हैं, फिर उसका जो मासा निकलता है उसका तीसरे के साथ देख लेते हैं कि वही मासा होगा जो 2 का निकला था या दूसरा होगा। अगर दूसरा होता है तो वो निकल आता है। 4 संख्या हैं तो फिर वो जो मासा आया है उसका चौथी से निकालते हैं, यही करते रहते हैं। ठीक, अब भाग देना तुम लोग जानते हो, भाग दिया जाता है। भाग देने के बाद कैसे दिया जाता है, हमने भाग दिया, शेष बचा, शेष जो बचेगा उसका फिर से भाग देंगे, किसमें, जिसका पहले भाग दिया था भाजक में। फिर जो शेष आएगा, अब दोबारा जो भाजक मिला उसमें भाग देंगे, फिर शेष आएगा उसका तिबारा वाले भाजक में, तीसरे भाजक में भाग देंगे। जब पूरा भाग चला जाएगा, जिस शेष का वही मासा हो जाएगा। नहीं समझ में आई बात है? भाग लगाएंगे, शेष का जैसे हमारा नया भाजक मिलता जाएगा तो नए शेष का भाग उस भाजक में देते चले जाएंगे, जिसका पूरा भाग चला जाएगा वही मासा हो जाएगा। देखिए लेते हैं, पहले हम लोग इन 2 संख्याओं को लेते हैं, 522 व 1276 का मासा निकालते हैं। अब मासा कैसे निकालेंगे, भाग विधि से। देखिएगा इधर, तो बड़ी कौन है इसमें और छोटी कौन है, तो 522 का भाग देते हैं। ठीक, 1276 में लगाइए भाग, कै बार जाएगा, 5 3 15 करेंगे, 3 बार ज़्यादा हो जाएगा, 2 आ जाएगा तो 2 का गुणा करेंगे, इसमें 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, घटाइए तो आया 2, फिर यहाँ क्या आएगा 3, फिर यहाँ क्या आएगा 2। अब ये शेष आ गया, यहाँ देख रहे हो सब लोग। अब जो शेष आया उसका क्या करेंगे, भाजक में भाग लगाएंगे। जो भाजक था उसमें इस शेष का भाग लगाएंगे, लगा दीजिए। यहाँ है 522, कै बार चला जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा ना, 3 बार में तो 6 आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे हम 2 का गुणा कराए, 2 दूनी 2 तिरका 2 दूनी, घटा दीजिए कितना आया 8, 1 इसको दिया, 11 में 5, 58 आ गया। फिर 58 का भाग किस में लगाएंगे, 232 में। जो शेष आया है, जिस भाजक के कारण वो शेष आया है, अब उस शेष का उस भाजक में भाग जाएगा। ठीक, इसको लिखेंगे फिर 232 को, यहाँ लिख दिए 232 को, 232 को लिख दिया। कै बार जाएगा, 5 को 20, 4 बार जा सकता है, लेकिन 8 में गुणा करके भी देख लेंगे तो 5 नहीं 4 बार, 4 वटी 32 और 4 पंचे 20 और 3 हासिल, पूरा चला गया ना, कै बार में 4 बार में 232 आ गया। तो मासा क्या आ गया अब 58, किसका 522 व 1276 का मासा कितना निकल आया बेटा, 58 निकल आया। अब 58 और जो तीसरी संख्या है उसको देखते हैं, उसमें भाग देके देखेंगे, अगर पूरा भाग चला जाएगा तो यही आ जाएगा, और नहीं जिस शेष का भाग जाएगा भाजक में वही मासा हो जाएगा। देख लीजिए फिर क्या करें, 58 व किसका कौन बचा, 1624 का मासा। भाग लगाइए 58 का, 1624 के बार में जाएगा, 5 को भी 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार, 3 का, हाँ देखिए लिखा 162। अब भाग देना है 58 का, 5 3 15 आ जाएगा 3 बार में, लेकिन 8 का जैसे गुणा करेंगे 3 से, 8 3 24, 2 हासिल लग जाएगा तो 17 हो जाएगा। तो कितने बार जाएगा ये, 3 बार ना जाएगा, 2 बार जाएगा। यहाँ लिखते हैं 2 का गुणा करा, ये 2 अट्ठे 2 पंचे 10, 1 12 में 6 गए, 5 में 1 गए,
4, अंक उतारा 4 का। अब कई बार जाएगा भाग? 5 नम 45, 9 बार में। लेकिन 9 का गुणा इससे भी करोगे ना तो 9 × 72 आ जाएगा। फिर हासिल कितना मिलेगा? 7। भाई 9 × 72, 7 हासिल है। 9 × 45, 45 7 कितना हो गया? 45 7 हो गया 52। ज़्यादा हो गया कि ना हो गया? तो ये 9 बार में नहीं जाएगा। 8 बार में देखते हैं। 8 × 8 = 64, 58 40, 40 और 40 6 46। पूरा चला गया भाग। ठीक। तो ये 58 भी क्या हुआ? 58 वा 1624 का मासा भी 58 हो गया। पहले दोनों संख्याओं का मासा भी 58 था, अब इन दोनों का भी 58 हो गया। तो कुल मिला के तीनों संख्याओं का मासा कितना हो गया? 58 हो गया। लिख देंगे यहाँ 522 व 1276 और किसका कौन सी संख्या रह गई? 1624 का मासा क्या है? 58 है। बस। तो आपके जो किताब में सवाल दिए हुए हैं इस विधि वाले, वो सब करना है आज। ठीक है, वो चेक करेंगे हम। ठीक। 442 व 1261 का मासा भाग विधि से। अरे 442 का भाग 2 बार जाएगा। हटाएंगे 4 में 4 एक हाथ इसमें एक हाथ 15 में 8 10 3। अब 442 में इसका बैक इसमें करेंगे तो 3 एक बार में जाएगा 370। इसको घटाएंगे, इसमें इसको एक हासिल दी तो 12 में 7 गए तो 5। इसको एक हासिल दी 13 में 7 गया 6, 3 में 3 5। अब 370 3 5 बार जाएगा 65 60 350 25 में घटा 2 5 3 52 भागे 65 52 का भाग 65 लिखेंगे तो एक बार 52 2 8 8 13 52 13
मासा बराबर 11।